हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक चैनल पे स्वागत है। यदि आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और राइट साइड पे लगे बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि एनओएस बोर्ड के रिगार्डिंग आने वाली नई से नई जानकारी भरपूर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे एनओएस बोर्ड की जो एग्जाम फीस पे हो रही है। जो फुल डिटेल वीडियो है इसमें आपको सिखाया जाएगा कि आपने यदि सेल्फ ऑनलाइन अपनी एग्जाम फीस को पे करना तो आप कैसे उसको पे कर सकते हो, और एनओएस की जो एग्जाम फीस की डेट है वो कौन कौन सी डेट्स है, किस डेट को कितनी लेट फीस लगने वाली है। तो ये फुल डिटेल वीडियो है, आप इसको अंत तक जरूर देखें, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एनओएस बोर्ड की जो डेट्स हैं वो कौन कौन सी डेट्स तक आप अपनी एग्जाम फीस को पे कर सकते हो। उसके बाद आपकी जो है लेट फीस जो है लगेगी। आपने लेट फीस को अवॉइड करना है। सबसे पहले आपने sdmis.nf.ac.in वेबसाइट पे जाना है, जहां पे जाके आप इंपॉर्टेंट लिंक में जाके नोटिफिकेशन में ये लेटर को निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके ये फर्स्ट जो नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग द टीएमए, उसके बाद नीचे दिया हुआ है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द एग्जाम फीस पेमेंट ऑफ द अक्टूबर 2025 पब्लिक एग्जामिनेशन ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज। यहाँ पे क्लिक करके आप इस लेटर को डाउनलोड कर सकते हो, अच्छे से स्टडी कर सकते हो। हमने ये लेटर को डाउनलोड कर रखा है तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि यदि आपने एग्जाम फीस पे करनी है अक्टूबर नवंबर एग्जामिनेशन के लिए तो विदाउट लेट फीस जो डेट्स है वो 24 मई से आपकी एग्जाम फीस पे होनी स्टार्ट हो गई थी। हमने बहुत सारी वीडियो बना के आपको इंटीमेट भी किया था, तो आपने देख लिया होगा। तो यहाँ पे 23 जून तक विदाउट लेट फीस जो है एग्जाम फीस आपकी पे होनी जा रही है। उसके बाद यदि आप इस डेट को स्किप कर देते हो, जो आपको याद नहीं रहता या नहीं पता चलता, तो आपकी विद लेट फीस है 150 पर सब्जेक्ट के हिसाब से। उसकी जो डेट्स है वो 24 जून से लेके 3 जुलाई तक है। उसके बाद आपकी जो लेट फीस है वो काफी इंक्रीज हो जाएगी 1600 रुपए पर लर्नर के हिसाब से। तो वहां पे आपकी जो डेट्स हैं वो 4 जुलाई से लेके 13 जुलाई तक आपकी एग्जाम फीस पे हो सकती है। तो आपने इन फीस जो है इसको इन डेट्स से पहले पहले आपने पे कर देना ताकि आप लेट फीस को अवॉइड कर सकें। तो आप लेट फीस जो है वो अपनी बचा सकें। तो हम चलते हैं सीधे कि आपने कहाँ पे जाके अपनी एनओएस बोर्ड की जो है वो एग्जाम फीस को पे करना है। तो सबसे पहले आपने sdmis.ns.ac.in वेबसाइट पे जाना है, जहां पे आपको मैंने पहले भी बताया एग्जामिनेशन जो एग्जाम है रिजल्ट के नीचे एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, वहां पे आपने जाके पे एग्जाम फीस अक्टूबर नवंबर 2025 वहां पे जाके आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप वहां पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एग्जाम फीस रजिस्ट्रेशन फॉर अक्टूबर नवंबर 2025 एग्जामिनेशन का जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। जो इंटरफेस नया खुलेगा वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपने अपना 12 डिजिट जो एनरोलमेंट नंबर है वो फिल करना है। एनरोलमेंट नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? जो आपने एडमिशन ऑनलाइन की है, जब आपकी एडमिशन कंफर्म हो गई थी तो आपने एक आइडेंटिटी कार्ड जो है डाउनलोड किया था, उसको एनरोलमेंट कार्ड बोलते हैं। तो वहां पे आपका एनरोलमेंट नंबर दिया हुआ। हम इस पेज को नीचे को स्क्रॉल करते तो जहाँ पे जो हमने अभी आपको लेटर जो है रीड आउट करके बताई है उसके बारे में बताया, जो नीचे लिखा हुआ है कि विदाउट लेट फीस कौन कौन सी डेट है, विद लेट फीस या 1600 रुपए पर सब्जेक्ट के हिसाब से कौन सी डेट्स की हैं जिससे आप अपनी फीस को पे कर सकते हो। जहाँ पे आपने अपना एनरोलमेंट नंबर जो है फिल करना है, जैसे हमने यहाँ पे टाइप कर दिया और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो एग्जाम फीस सबमिशन अक्टूबर नवंबर एग्जामिनेशन जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो जहाँ पे आपने एनरोलमेंट नंबर और स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, ईयर ऑफ पासिंग दिखाई देने लगेगा। नीचे फिल बिलो डिटेल जो आपने सब्जेक्ट रखे हुए हैं उसकी डिटेल आपके सामने शो होने लगेगी। तो आपने क्या करना है, उनमें से जो भी सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप 12th क्लास के एग्जाम दे रहे हो, अभी अभी आपने 10th पास आउट की है, तो आप सिर्फ मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकते हो, उसके ज्यादा नहीं दे सकते। नीचे एनओएस बोर्ड ने लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि आपका 2 साल का गैप नहीं होता तो आप सारे एग्जाम नहीं दे सकते। मैक्सिमम जो है 4 दे सकते हो। उसके बाद जो लास्ट ईयर आएगा जब आपके 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं तो फिर आप 5th जो है सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो। मैक्सिमम आप 7 एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, उसके बारे में भी हमने बताया हुआ है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना जो भी सब्जेक्ट आपने जिसकी एग्जाम फीस पे करनी है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया इनको।
और नीचे राइट साइड पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी एग्जाम फीस की डिटेल आ जाएगी, जहाँ पे स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, पासिंग ईयर और नीचे आपके जो सब्जेक्ट हैं वो आ जाएंगे। यदि आपने गलती से कोई कम सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया है तो आप एडिट सब्जेक्ट पे जा सकते हो। एडिट सब्जेक्ट पे जाने के बाद आपको बैक पेज पे लेके जाएगा। उसके बाद आपकी एग्जाम फीस की डिटेल ये आ गई है। उसके नीचे ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस 70 रुपीज वो ऐड होगी। हर एक जो स्टूडेंट है वो एग्जाम फीस पे कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग टोटल फीस नीचे दिखाई दे रही है और पेमेंट गेटवे आपको दिखाई दे रही है। उसमें से आपने कोई भी पेमेंट गेटवे जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे हम ये वाला यूपीआई का पेमेंट गेटवे सिलेक्ट कर लेते हैं, जहां पे मेक पेमेंट पे जाके क्लिक करना। आप कोई भी कर सकते हो, बैंक का गेटवे सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे बैंक ऑफ इंडिया का होगा, आईडीबीआई का, एचडीएफसी का हो गया, ठीक है, और यूबीआई का हो गया। ये बैंक के गेटवे हैं और ये सीएससी सेंटर का है, ये आपने सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे मेक पेमेंट पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज आपके सामने जो ओपन होगा वो आपके गेटवे का पेज होगा, जहां पे आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जैसे स्कैन क्यूआर एंड पे यूजिंग यूपीआई ऐप। यदि आपने यूपीआई से पेमेंट करनी है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। यदि आपने एचडीएफसी बैंक से करनी है तो यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे स्कैन एंड पे, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये वाला क्यूआर कोड वाला सेलेक्ट कर दिया। ज्यादातर यूपीआई से पेमेंट होती है, तो यहाँ पे आपने अपने मोबाइल से जो यूपीआई ऐप आप यूज कर रहे हो उसको ओपन करना है और स्कैनर के सामने उसको स्कैन करना है। जैसे ही आप स्कैन करोगे तो यहाँ पे आपके मोबाइल में पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपने प्रोसीड टू पे क्लिक करना है। जिस अकाउंट से पेमेंट करनी है उस अकाउंट को आपने सिलेक्ट करने के बाद पे पेमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है वहां पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका वो 4 डिजिट का जो यूपीआई पिन है वो आपको टाइप करने के लिए बोलेगा। तो वहां पे आपने उसको टाइप करने के बाद टिक का निशान जो है वहां पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप वहां पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल में पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज जैसे ही आएगा और आपकी जो स्क्रीन है जहां पे आप पेमेंट पे कर रहे थे एग्जाम फीस, वहां पे भी मैसेज आ जाएगा जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा है सक्सेसफुल पेमेंट का। ऐसे आप अपनी एग्जाम फीस को पे कर सकते हो। एग्जाम फीस तो आपने पे कर दी है और आपको रिसिप्ट तो मिली नहीं है, तो फिर क्या करना होगा, रिसिप्ट बहुत जरूरी है। तो आपने बैक टू होम पेज हमने क्लिक कर दिया। जहां पे क्लिक करने के बाद एग्जाम एंड रिजल्ट पे फिर दोबारा क्लिक किया। उसके बाद आपने एग्जामिनेशन पे क्लिक किया और यहाँ पे अब जो ऑप्शन आ रहे हैं वही ऑप्शन आ रहे हैं जो पहले आ रहे थे। तो जहां पे आपने डाउनलोड एग्जाम फीस रिसिप्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे फिर आपसे वो क्या मांगेगा, आपका इनरोलमेंट नंबर। हमने फिर यहाँ पे टाइप कर दिया और सबमिट बटन पे क्लिक किया है। जैसे ही आपने यहाँ पे आप देखो डाउनलोड फीस रिसिप्ट, यहाँ पे हमने तो एग्जाम फीस पे कर दी है तो यहाँ पे आ रहा है यू हैव नॉट सबमिटेड द एग्जाम फीस सब्जेक्ट, ठीक है ना। एग्जाम सब्जेक्ट ये आपने फीस सबमिट नहीं किया, ये शो कर रहा है। तो ये सर्वर का कुछ एरर हो सकता है, तो आपको वेट करना होगा। तो वेट करने के बाद आज का दिन वेट कर लो, ये एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे जाके आपने अपनी जो रिसिप्ट है उसको डाउनलोड कर लेना है। यदि आपकी रिसिप्ट डाउनलोड नहीं हो रही तो आप हमें अपना जो है डाउट है उसको कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। मैं आपको अकेली जो है फीस की रिसिप्ट भी डाउनलोड करनी, उसके लिए भी हम वीडियो बना देंगे कि कैसे आपने डाउनलोड करना है, ठीक है। ये वाली सेटल हो जाएगी, मैं अनदर वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा कि कैसे आपने एग्जाम फीस की जो रिसिप्ट है उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। यदि आप एग्जाम फीस जो है वो पे नहीं कर सकते, आपको नहीं करनी आती, आपके पास ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है, तो आप हमारे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो है स्पेशल ऑफर चल रहा है एनएस बोर्ड की अक्टूबर-नवंबर 2025 एग्जाम फीस के रिगार्डिंग। हम सिर्फ 199 की पेमेंट लेके आपकी एग्जाम फीस को पे कर सकते हैं यदि आप ई सर्विस परचेज करते हो। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपके सामने दिया हुआ है, आप फोन उठाएं और हमें फोन करें और अपनी एग्जाम फीस को इन टाइम पे करवाएं, ठीक है। यदि आप न्यू लर्नर है, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत स्पेशल ऑफर है कि यदि आपने एडमिशन लेनी है स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2 या स्ट्रीम 3 या 4 में, तो हम आपकी एडमिशन को ऑनलाइन कर देंगे ऑन द नॉमिनल चार्जेस। जो स्पेशल ऑफर है इतनी पेमेंट में 999 हम आपसे पेमेंट ले रहे हैं। इसी पेमेंट में आपको सिर्फ एडमिशन ऑनलाइन करके दी जाएगी, उसके अलावा और सर्विसेज नहीं दी जाएंगी। तो यदि आपने एडमिशन लेनी है तो आप इस सर्विसेज को परचेज करके
हमारे पास अपनी एडमिशन को ऑनलाइन करवा सकते हैं। यदि आप पुराने लर्नर हैं, एग्जिस्टिंग लर्नर है, तो आपके लिए और ऑफर है। हमारे क्लियर जो डाउट्स के रिगार्डिंग एक स्पेशल ऑफर चल रहा है कि आपका कोई भी डाउट है, जैसे एडमिशन कंफर्म नहीं हो रही, टीएमए अपलोड नहीं हो रहे, करेक्शन है आपके पर्टिकुलर में, जहां आपका जो टीओसी है वो आपने फिल किया था, आपके मार्क्स नहीं लगे, जहाँ टीओसी के बाद आप क्या करें, या ऑन डिमांड एग्जामिनेशन किस मंथ में होगा, या कैसे भरें, ठीक है, टीओसी के मार्क्स जो ऐड नहीं हो रहे, या डीएमसी आपका रिसीव नहीं हुआ, वो आप कैसे उसको रिसीव करने के लिए आपको क्या करना होगा। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे आपका रिजल्ट है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा, रिजल्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है, जहाँ आपके टीएमए के जो मार्क्स हैं वो नहीं लगे हैं, ठीक है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जिसके डाउट आपको यूट्यूब पे नहीं मिलते। बहुत सारी वीडियो आप देखते भी हो पर आपको वो डाउट है वो क्लियर नहीं हो पाता, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन आपको सुनाई देती है जब आप देखते हो। तो आप 99 की सर्विस लेके, वो वन टाइम सर्विस है, वन टाइम सोल्यूशन है, आपको सिर्फ बताया जाएगा कि इसको कैसे आपके जो डाउट है उसको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो आप ये सर्विस परचेज करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो ऑन द नॉमिनल चार्जेस पे। आपके सामने जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, अपना फोन उठाएं और आप फोन करें, आपके डाउट को क्लियर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी अपनी जो एग्जाम फीस है उसको इन टाइम पे कर सकें। और कैसे पे करनी है ये बताया गया है। फीस की रिसिप्ट को डाउनलोड करना वो अनदर वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, आप वरीड मत हो। तो वो भी आपने डाउनलोड करके रख लेनी है, ठीक है, वो कभी भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ये बात नहीं है कि अभी डाउनलोड करनी है, 2-4 दिन, जब 5 दिन, जब तक आपके एग्जाम नहीं होते वो आपके पोर्टल पे शो होती रहेगी, ठीक है ना। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही। इसको शेयर, लाइक और कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर जरूर करें। धन्यवाद।